अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनको उनकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाता है। मुलाजिम से मालिक का सफ़र बहुत कम सुनने को मिलता है क्योंकि ये सफ़र बहुत मेहनत, कोशिशों और हौसले से मिलता है। आज हम आपको मिलवाएंगे इस्लामाबाद के मोहम्मद बिलाल से, जिन्होंने 2012 में एक रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट से मुलाजमत का आगाज़ किया और 10 साल की अनथक मेहनत के बाद इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट खोला। इस दौरान उनके साथ एक इंतहाई हौलनाक वाक़या भी हुआ कि उनके रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा रेस्टोरेंट जल गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दफ़ा फिर से अपने इस कारोबार को, अपने इस बिज़नेस को उन्होंने खड़ा किया। अब ये जो मनाजिर उनके रेस्टोरेंट के हम आपको दिखा रहे हैं, इतना खूबसूरत और इतनी ज़बरदस्त लोकेशन पे, और क्या ही ज़बरदस्त उन्होंने इसको बनाया है। तो मुलाजिम से मालिक तक का ये सफ़र यकीनन मुश्किल तो रहा होगा, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आए होंगे। 2012 से शुरू करना और अब 2023, तो क्या थी इनकी जर्नी, क्या है इनकी कहानी, किस तरह से शुरू किया, क्या क्या मुश्किलात थी। मोहम्मद बिलाल इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको। मुझे ये बताएं कि ये सफ़र यकीनन मुश्किल तो रहा होगा, आगाज़ कैसे था, वो पहली जॉब मिली किस तरह से? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। बेसिकली मैंने 2012 में आफ्टर मैट्रिक मैंने जॉब स्टार्ट की। अच्छा। तो एज अ रिसेप्शनिस्ट लाइक किसी ने रिकमेंड किया मुझे कि यहाँ पे एक जॉब है, एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब स्टार्ट की। लेकिन डे फर्स्ट से ही एक चीज़ माइंड में थी कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन फाइनेंस की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से कभी उस तरफ उतना था नहीं कि स्टार्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक माइंड में बना हुआ था कि स्टार्ट करना है एक दिन। अच्छा। तो बस फिर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एज अ लाइक फिर जैसे जैसे आगे ग्रो करता रहा, जैसे जैसे काम का आइडिया होता रहा, ठीक है, वैसे वैसे ही आगे फिर बढ़ता रहा। फिर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स मैंने ओपन करवाए एज अ जनरल मैनेजर। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि अब मुझे लगा कि यार अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहिए। सही। तो फिर मैंने जब जी। अच्छा बिलाल, एक तो अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, सेकंड मुझे ये बताइएगा कि जो पहली तनख्वाह हम सब में से किसी को नहीं भूलती, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो इतनी कम होती है, तो आपकी जो पहली तनख्वाह थी वो कितनी थी और क्या याद है कि कितने रेस्टोरेंट्स में काम किया अभी तक? मेरी जो पहली जॉब की सैलरी थी वो 7,000 थी। अच्छा। पर मंथ। सही, ठीक। तो पर मंथ, तो फिर उसके बाद लाइक डिफरेंट रेस्टोरेंट में, लाइक आई गेस 8 to 10 रेस्टोरेंट्स में, डिफरेंट रेस्टोरेंट में मैंने काम किया। अच्छा। तो अभी फिर मैं एज अ टीचर, फिर साथ साथ अपनी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट की। अभी फिर मैं एज अ टीचर होटल मैनेजमेंट में एक लेक्चर भी देता हूँ, होटल अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही ना। ठीक है, सही है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि हम सब जब अपनी ज़िंदगी का सफ़र प्रोफेशनली हम शुरू करते हैं तो हमने बहुत कुछ सोचा होता है ना। एज यू सेड जी कि मैंने बिज़नेस का सोचा था, लेकिन फाइनेंशियली इतना मैं स्ट्रांग नहीं था कि मैं वो चीज़ शुरू कर पाता। तो उस सफ़र के शुरू में जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात आपने फ़ेस की, वो क्या टाइम था, वो कौन सा ऐसा लम्हा था जिस लम्हे पे आपकी हिम्मत टूटी? क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में होता ज़रूर है ऐसा कि एक ना एक टाइम पे हमारी हिम्मत ज़रूर जवाब दे जाती है, लेकिन फिर हम कहते हैं नहीं करना है, ठान लिए, तो फिर हमने करके जो है ना ये चीज़ छोड़नी है। तो मुझे बताइए वो ऐसा लम्हा कौन सा था? बेसिकली स्टार्ट से तो ये था कि माइंड एक बना हुआ था कि स्टार्ट करना है, लेकिन जब रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें जल गया, फिर उसके बाद एकदम वो हो गया कि नहीं अब हिम्मत ख़त्म, आप नहीं कर सकता, अब दोबारा मैंने जॉब की तरफ ही जाना है। अच्छा। लेकिन उसमें फिर जो मेरे पार्टनर्स थे या दोस्त थे, फैमिलीज थे, उनकी तरफ से सपोर्ट मिली कि एक चीज़ को स्टार्ट किया तो उस चीज़ को अब रोको नहीं। तो वो एक टाइम था कि जिस टाइम में मुझे लगा कि यार इस चीज़ को बस अब मुझे वाइंड अप करना चाहिए, इस चीज़ को मैं क्लोज कर रहा हूँ। सही। अच्छा, तो मुझे बताएं कि उस टाइम पे आपने कहा कि दोस्तों ने साथ दिया, फैमिली ने सपोर्ट किया। अमूमन ऐसे टाइम पे ना आपके दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं, तो फैमिली आपकी कितनी सपोर्टिव थी शुरू से लेके आज तक? डे फर्स्ट से ही फैमिली ने हमेशा ही सपोर्ट किया। मतलब उनके साथ जब भी मैं कोई आइडिया शेयर करता था, या फैमिली में या दोस्तों के साथ भी, क्योंकि अब जब स्टार्ट था 7,000 8,000 की जॉब बंदा कर रहा हो, उस टाइम पे अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है या रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, तो वो आप पे यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि यार बस ये एम जो है ना हवा में कर रहा है। हाँ। तो क्योंकि एक चीज़ नज़र नहीं आ रही होती ना, उसका प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, लेकिन जो होता है कि एक माइंड अगर आपका बना हुआ हो तो फिर एक टाइम आता है जिस टाइम पे आप जाके उस चीज़ को अवेल करते हैं। सही। अच्छा बिलाल, आप माशाल्लाह एक सक्सेस स्टोरी है, आपसे बहुत सारे लोगों को सीखने की ज़रूरत है। हमारी जो यंग जनरेशन आज के टाइम पे बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेके किसी भी इंडस्ट्री में जाती है और फिर सोचती है कि कल को मैं अपने आप को इस हाइट पे देख रहा हूँ, कल को मैं अपने आप को इतना कामयाब देख रही हूँ, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
हाँ, उनके लिए बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए कोई भी चीज़ जो है ना आपको अब डिफरेंट, जब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे लाइक अभी देखता है तो वो ये कि समझते हैं कि यार शायद इसने कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉपर्टी सेल करके इसने बिज़नेस की तरफ आया होगा या कोई चीज़ इस तरह की सेल करके। हमेशा कोई भी आपको ना आप डायरेक्ट किसी भी आप एंड तक नहीं पहुँचे ना, आपको स्टेप वाइज एक चीज़ चलनी पड़ती है। पहले आपको अपना माइंड बनाना चाहिए, ठीक है, माइंड बनाएं। और बिज़नेस की तरफ तो मैं सारे लोगों को यही कहूँगा कि बिज़नेस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अवेयरनेस हो लोगों को, क्या जॉब से ज़्यादा बिज़नेस वाली साइड पे आएँ, ठीक है। बिज़नेस में ही जितना बड़ा रिस्क होता है बेसिकली उतना बड़ा आप कह लें कि प्रॉफिट है। अच्छा बिलाल, मुझे बताएं, अभी आपने कहा जी कि आपने जॉब के साथ साथ अपनी तालीम का सिलसिला भी जारी रखा, तो जब आप जॉब करते हैं तो इतनी कोई खातिर ख्वाब की तनख्वाह नहीं होती है, तो किस तरह आप मैनेज करते थे सेविंग्स करना, तालीमी अखराजात पूरे करना, और फिर यकीनन आप बेटे हैं तो घर को सपोर्ट करने का एक जो वो जिम्मेदारी है वो भी आपके कांधों पर है, तो इन सब चीज़ों को मैनेज किस तरह किया आपने? असल में मैंने डिफरेंट समटाइम ये भी हुआ है कि मैं एक टाइम पे 2-2 जॉब्स भी कर रहा होता था। अच्छा। ठीक है, लाइक सुबह मॉर्निंग से ऑनवर्ड 9 टू रात 12 बजे तक, ठीक है, मैं 2-2 3-3 जॉब्स भी करता रहा हूँ कि एक अपना माइंड बनाया हुआ था कि इतनी इन्वेस्टमेंट या इतनी मुझे बिज़नेस के लिए चाहिए स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, इतना मैंने घर वालों को सपोर्ट करना है, इतना मैंने एजुकेशन पे लगाना है, तो वो साथ चीज़ें मैं कंटिन्यू करता रहा। लेकिन क्योंकि एक अब 10 ईयर्स का प्रोसेस है तो 10 ईयर्स का एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ों में वो चलती रही साथ साथ। यानी आपने चीजें डिवाइड कर ली, अपना बजट आपने डिवाइड किया। तो मुझे बताइए इस टाइम में आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ी किसी से उधार लेने की, या किसी ने कहा हो कि बिलाल हम चाह रहे हैं कि यार हम भी थोड़ा सा ना आपके साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वाली सिचुएशन आई? जी हाँ, ये अभी आई है कि जब डेफिनेटली जब फैमिली में भी कोई बंदा आपको देखता है कि अच्छा ये एक स्टेबल हो गया या इसने एक रेस्टोरेंट वगैरह स्टार्ट किया, तो अब काफ़ी सारी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि हमारी भी इन्वेस्टमेंट साथ में रेस्टोरेंट्स में या आगे फ्रेंचाइज वगैरह में, या हमें आगे बिजनेस एक्सटेंड करके दे दें। इवन अभी तो कुछ इस तरह की भी ऑफर्स आती हैं कि लाइक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की होगी और दरमियान में बिजनेस स्टार्ट करके देना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी अभी मिलती हैं। सही, चलें ठीक है बिलाल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप हिम्मत के साथ आपने काम किया। मैं जब इस्लामाबाद आऊँगी तो ज़रूर आपके रेस्टोरेंट का चक्कर लगाऊंगी, देखूंगी खाना कैसा अच्छा है या नहीं। अच्छा जी।